सर परिचय बताइए और आज किस प्रकार का कार्यक्रम? हम राम दुलारे जी, आप वीरेंद्र भाई जी, आप संजय बाबू जी, आप राम प्रताप जी, आप गुलाब जी, हम लोग व्यवस्थापक बेलौली धाम सोनबरसा शिव मंदिर जग 11 दिवसीय यज्ञ के सिलसिले में आज कलश यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं घाघरा के किनारे जल भरने के लिए। जल भरने के तत्पश्चात हम लोग यहाँ से रसूलपुर स्टेट मंदिर होते हुए लक्ष्मण जी के यहाँ तक पहुँचेंगे बेलौली, और वहाँ से वापस होते हुए पुनः हम लोग अपने यहाँ शिव मंदिर सोनबरसा में पहुँच करके कलश का विश्राम करेंगे। और तत्पश्चात कल से जो है यज्ञ का कार्यक्रम पूर्ण रूपेण शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो सनातन धर्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से हम लोग सभी लोग सनातन धर्म के पक्ष में लामबंद हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और उत्साह के साथ लगे हुए हैं, जिसके लिए आप इतनी भीड़ भाड़ देख ही रहे हैं। तो इससे यह परिलक्षित होता है 5 किलोमीटर लंबी हमारी यात्रा है, तो कलश यात्रा 5 किलोमीटर लंबी है। तो इसको देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि सनातन धर्म हमारा समाप्ति की तरफ है। हम और अग्रेसित होते जा रहे हैं इसके प्रति और इसको आगे ही बढ़ाते रहेंगे। इस कलश यात्रा का उद्देश्य क्या है? कलश यात्रा का उद्देश्य हमारा जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और जितने लोग हैं इनके कल्याणार्थ हम यह यज्ञ और यह कलश यात्रा का शुभारंभ किए। ये कब से हो रहा है? ये यज्ञ प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ इस शिव मंदिर पर बहुत पहले भी 2-3 बार यज्ञ हुई है और पिछले वर्ष से हम लोग पुनः इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। अगर प्रभु की इच्छा रही और सनातन प्रेमी इसी तरह से लगे रहे तो हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाते रहेंगे सतत रूप से। अच्छा, जनता और देशवासियों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इससे? यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने आप सनातन धर्म के साथ लगे रहिए और इसके लगे रहने से जो लाभ और जो मान प्रतिष्ठा हमको मिलेगी इसी की वजह से मिलेगी। अन्यथा हम धीरे धीरे अगर इसको छोड़ते चले गए तो ये ठीक नहीं होगा हमारे सनातन धर्म के लिए। तो क्या सनातन धर्म में अभी भी जात पात का अंतर होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए या शिक्षा को लेकर और बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, जात पात को लेकर ये समाप्त होना चाहिए और आप देखते हैं यदि जात पात का कुछ भेदभाव होता तो इतनी सारी जनता यहाँ पे एकत्रित नहीं होती। इसलिए हम लोग लग रहा है कि अभी सनातन धर्म हम लोग का अभी जिंदा है। शिक्षा के विषय में क्या करना चाहेंगे कि अब व्यक्ति सिर्फ पूजा पाठ में रहे, सनातन धर्म में रहे या अन्य धर्मों में रहे, या उसकी शिक्षा में क्या असर जाना चाहिए? नहीं, देखिए, शिक्षा पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ पूजा पाठ भी जरूरी है। सनातन धर्म का मूल ही है शिक्षा, इसलिए कि सनातन धर्म जो हमारी रही और ऋषि परंपरा जो हमारी रही, जो गुरुकुल चलते आए थे, तो सनातन धर्म के साथ हमारा जो गुरुकुल चला, तो जब से हमारी शिक्षा प्रणाली विदेशों में नहीं थी तब से हमारे यहाँ हजारों हजार गुरुकुल चला करते थे। तो यह सनातन धर्म शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा काम किया है और आगे भी अग्रसर करता रहेगा। आज शिक्षा के दृष्टिकोण में देखा जाए तो कुछ गतिविधियाँ हो गई हैं, तो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, तो शिक्षा पर क्या असर जा रहा है? क्या धर्म शिक्षा का निर्वाह कर पाएगा? नहीं, देखिए, धर्म के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ धर्म यही सिखाता है कि शिक्षित बनिए तब आप धर्म के साथ जुड़ पाएंगे, और जब शिक्षा से जुड़ेंगे तभी आप धर्म से भी जुड़ेंगे। इसलिए हमें दोनों को साथ लेके चलना है और हम लोग निकलेंगे इस यात्रा जो है। बता दीजिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। बच्चों को शिक्षा देंगे तभी आगे कुछ होगा, बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे नहीं होगा नहीं। परिचय बताइए और आज किस प्रकार का यह कलश यात्रा निकाली गई है? बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज भगवान भोलेनाथ का ये महारुद्र यज्ञ आज सरजू की पावन तट पे जल यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और बड़े लोगों से आज क्षेत्र की सारी जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है। आज लग रहा है कि भारत जाग उठा है। निश्चित तौर पर भारत में आस्था की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ यज्ञ जाजादी चलता रहे। बस ऐसे भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप अपनी कृपा, और ये स्थान की अगर बात करें तो इस स्थान का नाम क्या है? बेलौली सोनबरसा। बेलौली सोनबरसा का जो शिव मंदिर है स्वयंभू है, स्वयं धरती से उत्पन्न हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की बहुत ही असीम अनुकंपा है कि आज हम सबको यह अवसर मिला है। निश्चित ही जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब
यज्ञ होती है, और यज्ञ जब होती है तो पूरे क्षेत्रवासियों का रक्षा होता है। एक बार बोलिए शंकर भगवान की